हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज हम लोग 8 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आज का मोटिवेशन: किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो सही बात है, अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, समय भी चला जाएगा। तो इसीलिए समय रहते मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करिए। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पोषण सुरक्षा के लिए गिफ्ट मिल्क फेज 3 लॉन्च किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। पीयूष गोयल पीयूष गोयल ने इसका तीसरा फेज लॉन्च किया। और यह जो है सेल भिलाई स्टील प्लांट जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो माइनिंग एरिया में सरकारी स्कूल हैं उन सब बच्चों के लिए विटामिन 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 ए और डी उनको पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए यह योजना शुरू की गई है गिफ्ट मिल की। भारत का पहला एआई क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों में। इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वीजा 4 यानी बिजनेस वीजा भारत ने अभी हाल ही में किस देश के लिए लॉन्च किया है? तो यह चीन के लिए लॉन्च किया गया है। और जो भारत की एम्बेसी है चीन के बीजिंग में जो इसकी अब एम्बेसी है, वहां से भारत ने घोषणा किया है कि हम इस तरह का एक वीजा लॉन्च कर रहे हैं। और ये 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अगर किसी ने लिया तो 6 महीने के लिए ये वैलिड रहेगा। और यह 45 से 50 दिनों के लिए एक्टिव रहेगा। और ये किस तरह के बिजनेस के लिए किया गया है? जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी और क्वांटम क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में इसे शुरू किया गया है। जो इन सब क्षेत्रों का बिजनेस होगा उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा चीन के लिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने घोषणा किया है कि रेलवे के 99.2% ब्रॉड गेज जो है इसका नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है? तो देखिए, रेलवे का जो टारगेट था वो था 2022, लेकिन इसमें पूरा नहीं हुआ। तो 2025 इसका टारगेट रखा गया। और अब नवंबर 2025 तक 99.2% जो रेलवे का विद्युतीकरण है वो पूरा कर लिया गया। और ये घोषणा रेलवे मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो विद्युतीकरण के अंदर आ गया है, बन गया। दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पोर्टेबल विलवणीकरण प्रणाली किस संस्था ने बनाया है? तो यह डीआरडीओ ने बनाया है। जो दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिक तैनात हैं उनके लिए पीने का पानी
प्योरीफाई करने के लिए बनाया गया है और ये पोर्टेबल है, यानी इसको उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता। इसका नाम है स्वदेश। इसका नाम स्वदेश है। इसका फुल फॉर्म होता है सी वाटर, डी नेशन सिस्टम, डिसैलिनेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। और ये आर्मी के सैनिकों के लिए बनाया गया है और ये 2 से 3 मिनट में पानी को साफ कर सकता है। और ये राजस्थान के डीआरडीओ का एक सेंटर है, राजस्थान के जोधपुर में वहीं पर ये पहली बार शुरू किया गया, वहीं से, राजस्थान से। डीआरडीओ का एक सेंटर है, वहां से शुरू किया गया है। IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप में शीर्ष 5 में जगह बनाने वाली पहली महिला भारतीय रेसर कौन बनी? ये सिर्फ महिला नहीं, भारत की, मतलब महिला पुरुष दोनों की कैटेगरी में अगर लिया जाए तो भारत से पहली ऐसी पर्सन बनी है जो इसमें शीर्ष 5 में स्थान बनाया है, वो है अतिका मीर। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? अबू धाबी, जो ये यूएई की राजधानी है उसकी। 2000 साल पुराना कुषाणकालीन सिक्का रावलपिंडी में पाया गया है। यह किस देश में है? जैसे रावलपिंडी में पाया गया, तो रावलपिंडी कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और यहाँ 2000 साल पुराना कुषाणकालीन सिक्का और पत्थर पाए गए हैं। पत्थर जो है ये 6th सेंचुरी का है। 6th सेंचुरी का है पत्थर। और सिक्का जो है ये 2nd सेंचुरी का, 2री शताब्दी का है ये। और कुषाणकालीन इस टाइम जो राजा थे वो थे वासुदेव, इसी के समय का सिक्का है। और जो कुषाण वंश है इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी दूसरी राजधानी मथुरा यूपी, उत्तर प्रदेश में था राजधानी। इसकी 2 राजधानी थी। और अभी यहाँ सिक्के और पत्थर पाए गए हैं रावलपिंडी में, पाकिस्तान में। भारतीय वायुसेना ने तेजस के 25वें एनिवर्सरी को मनाया। तेजस को किस कंपनी ने बनाया है? तो तेजस को HAL कंपनी ने बनाया है। HAL जो कंपनी है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाती है, यानी जो हल्के एयरक्राफ्ट होते हैं वो HAL कंपनी बनाती है। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और तेजस को जो पहली उड़ान थी जनवरी 2001 में इसने पहला उड़ान लिया था। उसी के याद में ये उसकी 25वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और तेजस है ये स्वदेशी है, यानी भारत ने इसे खुद से बनाया है, विदेशों का सहयोग नहीं लिया है। और ये 4.5 जनरेशन का है। और इसमें सिंगल इंजन लगा हुआ है। और इसकी स्पीड है 1.8 मैक। और यह मिग 21 की जगह पर आया था। और मिग 21 कहाँ से लिया गया था? USSR, यानी कि रसिया से लिया गया था। और अभी HAL ने इसे मनाया है।
आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड यानी कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का पहली बैठक की अध्यक्षता की है। यह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया गया। मुंबई में इसको आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इन्होंने इसे हेड किया। और आरबीआई जो है ये 1934 के एक्ट के तहत आया था और 1935 में ये बना और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके हेड संजय मल्होत्रा है वर्तमान में। और जो ये पीआरबी है यह 2025 में बना था। 2025 में बना। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत इसे बनाया गया था। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। जैसे कि कोई भी युद्ध हुआ और जिनके माता पिता गुजर गए या पिता गुजर गए तो उन अनाथों के लिए यह दिवस विश्व में मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने किस संस्था के साथ हाल ही में एमओयू साइन किया जिससे वह फाइनेंस को फ्रेमवर्क के तहत लेगा? तो ये आरबीआई के साथ इसने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अभी आरबीआई के साथ। आरबीआई जो है यह इसका कैश, कर्ज इन सब को रेगुलेट करेगा, जो दिल्ली की सरकार है उन सब का। और इसकी पूरी बैंकिंग सिस्टम जो है उसको भी रेगुलेट करेगा आरबीआई। तो अभी यह दिल्ली ने ऐसा किया है। चलिए, आज का राज्य है झारखंड। तो आज हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। और ये बिहार से अलग होकर बना था। इसकी राजधानी रांची है और इसका सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। इसका क्षेत्रफल इतना है और इसकी प्रमुख नदियां हैं दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, बराकर नदी। और यहाँ नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व। और इसका प्राचीन नाम क्या था? छोटा नागपुर का पठार, जो अभी भी है और बिहार में भी इसका कुछ हिस्सा लगता है। और यहाँ प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उराव, हो। और यहाँ 24 जिला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। लोक नृत्य है छऊ। ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के भी कुछ एरिया में ये त्योहार मनाया जाता है। और पाइका यहाँ का लोक नृत्य है। त्योहार है सरहुल, कर्मा, सोहराय। और भारत का रूर इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड, यूरेनियम के काफी भंडार पाए जाते हैं। प्रमुख उद्योग है टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट। विधानसभा सीट 81 है, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6 है। और यहाँ एकमात्र रामसर स्थल है उधवा झील।
यहाँ का एकमात्र रामसर स्थल है और यहाँ जीआई टैग मिला है सोहराय पेंटिंग को और अट्टे मटन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहाँ फॉलो करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। सभी को बाय।